हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभ। तो आज का बेसिक हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे जो आज तक के जो 15 राष्ट्रपति अपने अपने कार्यभार को संभालते हुए इस पद को पूरा किए हैं, उन सभी की लिस्ट जो है इसमें है। तो पूरे वीडियो को देखिएगा, उन सभी के कार्यकाल के बारे में, जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं, किसने किस तरीके से अपना पदभार संभाला है, उनके व्यक्तित्व के बारे में। तो थोड़ी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस इस वीडियो में पूरी डिस्कस करूँगी। अच्छा, मैंने इसमें पूरा जो है एक्सप्लेन करके बताया है। सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपके लिए जानना भी ज़रूरी है। तो पूरे वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा और प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे वीडियोस अच्छे जा रहे हैं और अच्छा कंटेंट आपको लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। आज का जो हमारा सेशन है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ लेक्चर मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति हैं। अच्छा, इनका कार्यकाल जो इनका टेन्योर है कब से कब तक रहा है, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक इनका जो कार्यकाल था, कार्यभार था, इन्होंने संभाला। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी आपको बता देते हैं। जैसे 1992 का जो चुनाव हुआ था, 1992 के चुनाव से 1957 का चुनाव था, वो ये जीते थे। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो बिहार के रहने वाले थे, तो इनको भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कहा जाता है। तो वे स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। ऐसा भी कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्रता सेनानी थे। एकमात्र वो ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद को संभाले हैं, यानी राष्ट्रपति के पद का कार्यभार इन्होंने 2 बार संभाला है। 2 बार चुनाव हुआ था, एक तो 1992 में, जैसा मैंने आपको बताया 1952 में 1952 के चुनाव में इन्होंने जीता था, और 1957 का भी चुनाव इन्होंने ही जीता था। तो ये 2 बार जो है राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाले हैं, और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इसकी भी डेट बता देते हैं कि 1962 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे पहले प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। अच्छा, इनका जो टेनर था, इनका कार्यकाल था, वो कब से कब तक रहा है, तो 13 मई, मतलब जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस पद को इस्तीफ़ा दिया, छोड़ा, उसके बाद में 13 मई 1962 में, यानी 1962 में इन्होंने जो है इस पद को संभाला। फिर 13 मई 1967 तक ये जो है राष्ट्रपति के पद पे रहे। इन्होंने 1962 का जो चुनाव था वो जीता था। जो ये राधाकृष्णन जी हैं, ये मुख्यतः दर्शन शास्त्री और लेखक भी थे। ये जो है आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। एक आंध्र विश्वविद्यालय है और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दोनों के कुलपति भी थे। ये दूसरे नंबर के हमारे राष्ट्रपति हैं। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो है नाम पे हम लोग जानते हैं कि इनका जो जन्म है वो 5 सितंबर 1888 में हुआ था, और इसी दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो शिक्षक दिवस है हमारा, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के तौर पे मनाया जाता है। अच्छा, इनको भी भारत रत्न मिला था, तो 1954 को इनको भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट तीसरे नंबर के हमारे जो राष्ट्रपति रहे हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी रहे हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, इनका टेनर, तो 13 मई, ये 13 मई से लेकर के 13 मई 1967 से 9 मई 1969 तक रहा है। उसके बाद में ऐसा भी कहा जाता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो मुस्लिम थे, और इनकी जो है मृत्यु है वो पद पर रहते हुए ही हो गई थी।
तो ये डॉक्टर जो है सर्वपल्ली, ये जो वो वीपी सिंह जी हैं, इनको कार्यवाहक के तौर पे रखा गया था जब इनकी मृत्यु हो गई थी। जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद तत्काल इस पद को ऐसे तो छोड़ा नहीं जा सकता है, तो वीपी गिरी जी को कार्यवाहक के रूप में रखा गया था। जाकिर हुसैन जी जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति और पद्म भूषण और भारत से भी ये प्राप्त करता थे। इनका जो है, और जाकिर हुसैन जी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक भी थे। तो उसके बाद में जाकिर हुसैन जी के बाद में वीपी गिरी जो है कार्यवाहक के रूप में भी आए और ये प्रेसिडेंट के रूप में भी आए। कार्यवाहक के तौर पे ये तब आए जब जाकिर हुसैन जी का जो है पद में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर वराहगिरी वेंकट गिरी यानी वीपी गिरी का पूरा नाम है। तो इनको जो है 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक इनका कार्यकाल रहा। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जो कार्यवाहक भी थे और राष्ट्रपति भी थे, यानी दोनों पद इन्होंने संभाले। 1969 में चुनाव के द्वारा ही भी ये राष्ट्रपति बने। फिर गिरी एकमात्र ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हुए इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और ये बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और उदारवादी राष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद में वीवी गिरी के साथ साथ कार्यवाहक के तौर पे ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी भी रहे हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति के पद को संभाले हैं। ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह के नाम से बताया जाता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता भी थे। ये भी हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। टोटल हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति 3 थे, एक वीपी गिरी थे और एक मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। अभी आगे भी एक आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में फिर हमारे फ़र्रुख़ुद्दीन अली अहमद, ये हमारे 5वें राष्ट्रपति रहे हैं। फ़र्रुख़ुद्दीन अली अहमद 5वें राष्ट्रपति रहे हैं। इनका जो टेनर कार्यकाल था 24 अगस्त 1974 से लेकर के 11 फरवरी 1977 तक रहा है। ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, इनकी भी बीच में मृत्यु हो गई थी। 1974 के चुनाव में ये राष्ट्रपति बने थे। ये फ़र्रुख़ुद्दीन अली अहमद जी जो है राष्ट्रपति बनने के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। इनकी पदस्थ रहते हुए ही मृत्यु हुई थी। ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। उसके बाद में फिर कार्यवाहक के तौर पे इन्हीं के बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई तो इस पद को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता, किसी न किसी को संभालने के रखा गया। तो ये फ़र्रुख़ुद्दीन अली अहमद के बाद में बीडी जत्ती जी को इस पद के लिए कार्यवाहक के तौर पे रखा गया। इनको 11 फरवरी 1977 में जब ये फ़र्रुख़ुद्दीन अहमद जी की मृत्यु हो गई तो 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक ये बीडी जत्ती जी को अली मोहम्मद के मृत्यु के बाद में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। इससे पहले वे मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में फिर जो हमारे 6ठे नंबर के राष्ट्रपति हैं वो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। इनका कार्यकाल, इनका टेनर कब से रहा है तो 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल राष्ट्रपति तौर पे रहा है। यानी जो 1977 का जो चुनाव था उसमें उसको जीत करके ये राष्ट्रपति बने थे। नीलम रेड्डी जी जो है आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। रेड्डी प्रदेश से चुने गए एकमात्र सांसद थे। वे 26 मार्च 1977 को लोक के अध्यक्ष चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी के बाद में जो हमारे 7 नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं वो ज्ञानी जेल सिंह थे। ज्ञानी जेल सिंह के बारे में कुछ ऐसी कड़ियाँ हैं कि इनका जो टेनर था, इनका कार्यकाल था वो 25 जुलाई 1982 से लेकर के 25 जुलाई
87 तक रहा है। फिर जेल सिंह जो हैं वो जो मार्च में 1972 में मुख्यमंत्री भी बने और 1980 में इनको गृह मंत्री भी बनाया गया था। फिर हमारे जो 8 नंबर के राष्ट्रपति हैं वो रामास्वामी वेंकटरमन जी हैं, यानी आर वेंकटरमन। इनका जो टेनर कार्यकाल था 25 जुलाई 1987 से लेकर के 25 जुलाई 1992 तक था। आर वेंकटरमन के बारे में कहते हैं कि 1984 से लेकर के 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। वह एक भारतीय वकील स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। फिर हमारे 9 नंबर के जो राष्ट्रपति रहे हैं वो शंकर दयाल शर्मा जी रहे हैं। इनका कार्यकाल कब तक था तो 25 जुलाई 1992 से लेकर के 25 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल रहा है। वह अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे, यानी इनका जो राष्ट्रपति का पद है ये नवा पद है और उससे पहले ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे 8वें पद पे थे। वह 1956 से लेकर के 1967 तक कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, यानी ये जो हैं शंकर दयाल शर्मा जी 1956 से लेकर के 1967 तक के कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। इनके बाद में फिर जो 10वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति थे वो के.आर. नारायण जी थे। के.आर. नारायण जी, इनका जो टेनर कार्यकाल था वो 25 जुलाई 1997 से लेकर के 25 जुलाई 2002 तक रहा है। ये के.आर. नारायण जो हैं भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मतलियाई व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। ऐसा कहते हैं ये लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को ये संबंधित ये पद ग्रहण करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। फिर जो हमारे 11 नंबर के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। इनके बारे में तो जितना ही कहा जाए कम है। इनका कार्यकाल जो है 25 जुलाई 2002 से लेकर के 25 जुलाई 2007 तक रहा है। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वह पहले वैज्ञानिक थे, बाद में उन्होंने राष्ट्रपति के पद को संभाला। जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। ये मतलब भारत के ऐसे सबसे पहले राष्ट्रपति थे जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। उनके निर्देश में ये कहते हैं कि रोहिणी 1 उपग्रह अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया गया था। 1997 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद में हमारी जो 12 नंबर की जो हमारी राष्ट्रपति रही हैं, भारत की पहली राष्ट्रपति फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल जी थी। इनका टेनर कार्यकाल कब तक था तो 25 जुलाई 2007 से लेकर के 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। यह जो है राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल भी रही थी, यानी 1962 से लेकर के 1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही हैं और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी। इतना ही नहीं, वह सुखोई मिशन उड़ाने वाली सबसे पहली राष्ट्रपति महिला थी। उसके बाद में फिर 13 नंबर के जो हमारे राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी जी। इनका जो टेनर कार्यकाल है वो 25 जुलाई 2012 से लेकर के 25 जुलाई 2017 तक रहा है। प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के पद पर थे। उनको 1997 से सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्मभूषण प्रदान किया गया था। यानी मुखर्जी जी अपने ये कुशलता के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी इन्होंने जीता था और 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक इनको पद्म भूषण द्वारा सम्मानित किया गया था। फिर जो हमारे 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। इनका टेनर कार्यकाल
25 जुलाई 2017 से लेकर के 2022 तक रहा है। रामनाथ कोविंद जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। राष्ट्रपति बनने से पहले कहा जाता है कि वह बिहार के पूर्व गवर्नर थे और यह जो है केवल नेता ही नहीं बल्कि वकील भी हैं। मतलब ये एक वकील और नेता दोनों की पदवी इनको मिली है और ये भारत के जो है 14 नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। फिर जो हमारी राष्ट्रपति रही हैं 2022 से लेकर के आज तक, वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यानी 25 जुलाई 2022 को इनको, द्रौपदी मुर्मू को इस पद भार को दिया गया था राष्ट्रपति का। आज तक राष्ट्रपति के पद को, कार्यभार को अपना संभाल रही हैं और इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो है कार्यकाल रहा है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण और विशेष रहा है, क्योंकि ये एक आदिवासी परिवार से होकर भी इस पद को संभाली हैं। तो पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो आपने वॉच किया, इसमें जो आपको कमियां नज़र आई हों या आपने कुछ ऐसा जो आपको समझ में ना आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना नया सेक्शन लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।